हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे हाइब्रिडाइजेशन। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है और ये ज़्यादातर स्टूडेंट्स को समझ में भी नहीं आता। तो आज हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे और आपको ये वीडियो पूरी देखनी है, तभी आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालना आएगा। और मैं इसके एक और वीडियो लेकर आऊँगी जिसमें मैं आपको ट्रिक बताऊँगी, हम ट्रिक से हाइब्रिडाइजेशन को कैसे निकाल सकते हैं। तो ये वीडियो पूरी देखना अगर आपको अच्छे से हाइब्रिडाइजेशन को समझना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हाइब्रिडाइजेशन को। हाइब्रिडाइजेशन को पढ़ने से पहले हमको पढ़ना होगा वीबीटी। वीबीटी क्या होती है? वीबीटी मतलब होता है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। इसी से ही क्या हुई थी, हाइब्रिडाइजेशन की बर्थ हुई थी। कैसे हुई थी, चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास मीथेन है। मीथेन मतलब CH4। तो अब हम इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालते हैं। कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2 2s2 2p2। अब हमने 2s में 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल कर दिए और 2p में भी हमने 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल कर दिए। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एक बात बोलती है, वो बोलती है कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के साथ में हमें क्या करानी है, बॉन्डिंग करानी है। तो देखिए कार्बन के पास कितनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, कार्बन के पास 2 ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। लेकिन कार्बन को बॉन्डिंग कितने के साथ में करनी है, कार्बन को 4 हाइड्रोजन के साथ में बॉन्डिंग करनी है। इसका मतलब हमें 4 हाइड्रोजन के लिए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने चाहिए, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो कार्बन के पास तो 2 ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो कार्बन क्या करता है, कार्बन अपना एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट करवा देता है, जंप करवा देता है। इसे हम बोलते हैं कार्बन की फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। तो अब देखिए कार्बन के पास 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या करेगा, 4 हाइड्रोजन के अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के साथ में बॉन्डिंग कर लेगा। तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 1s1। तो सब के पास क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन है, वो भी अनपेयर्ड है। तो उनके साथ में ये क्या कर लेगा, बॉन्डिंग कर लेगा। लेकिन हमने क्या देखा गया, जब एक्सपेरिमेंटली देखा गया, हमने ये देखा, हमने कार्बन और हाइड्रोजन के साथ में बॉन्डिंग की है ना, इसकी बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एनर्जी दोनों क्या है, सेम है। ये हमने क्या देखा, एक्सपेरिमेंटली देखा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि देखिए एक तो कार्बन के s और हाइड्रोजन के s ऑर्बिटल के साथ में हमने बॉन्डिंग की थी। एक हमने कार्बन के 3 p ऑर्बिटल्स लिए थे और हाइड्रोजन के 3 s ऑर्बिटल्स के साथ में बॉन्डिंग की थी, यानी 3 हमने sp ऑर्बिटल के साथ में बॉन्डिंग की थी। तो अब देखिए कहाँ इनकी एनर्जी सेम हुई। एक तो हमने ss ऑर्बिटल के साथ में किया था, 3 हमने sp के साथ में, मतलब एक की बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एनर्जी दोनों डिफरेंट है और 3 की क्या है, सेम है। लेकिन एक्सपेरिमेंटली तो ऐसा नहीं था। एक्सपेरिमेंटली क्या था कि इन सब की बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एनर्जी सेम है। तो यहाँ से क्या हुई थी, हाइब्रिडाइजेशन की बर्थ हुई थी। तो यहाँ पर वीबीटी क्या हो गई, गलत हो गई थी और यहाँ से क्या हुई, हाइब्रिडाइजेशन की बर्थ हुई। उन्होंने क्या बोला, ऑल 4 bonds of CH4 आर इन द ऑल रिस्पेक्ट बॉन्ड लेंथ एंड बॉन्ड एनर्जी सेम। मतलब इन सब की बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एनर्जी क्या है, सेम है। कैसे सेम है, चलिए वो मैं आपको बताती हूँ। चलिए हम देखते हैं हमें हाइब्रिडाइजेशन की क्यों नीड हुई। तो इस एग्जांपल में देखिए हमने क्या किया था, इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करा दिया था, जिसे हमने बोला था फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। तो यहाँ पर हम बॉन्ड बनाने से पहले क्या करेंगे, इनकी मिक्सिंग करेंगे। कैसे करेंगे मिक्सिंग, तो इसमें क्या होगा, हमारा एक s ऑर्बिटल और 3 p ऑर्बिटल क्या होंगे, मिक्स होकर हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएंगे। ये जो नया ऑर्बिटल्स बना है इन्हें हम क्या बोलेंगे, हाइब्रिड ऑर्बिटल बोलेंगे। और इसे हम बोलेंगे sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। क्यों बोलेंगे sp3, क्योंकि एक s ऑर्बिटल और 3 p ऑर्बिटल्स मिक्स होकर क्या बना रहे हैं, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बना रहे हैं। अब जो ये हम नया हमारा ऑर्बिटल बना है, इनकी एनर्जी क्या है, सेम है। तो हम पहले क्या कराएंगे, एक्साइट कराएंगे इलेक्ट्रॉन्स को, फिर हम नया ऑर्बिटल बनाएंगे, इनकी मिक्सिंग करेंगे और उसे हम बोलेंगे हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो चलिए अब मैं बताती हूँ हाइब्रिडाइजेशन होता क्या है। ये हमारा इंट्रो था, ये कैसे हाइब्रिडाइजेशन की बर्थ हुई थी। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, इसकी डेफिनेशन देखते हैं पहले। हाइब्रिडाइजेशन इज द इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ सेम और नियरली सेम एनर्जी टू गिव ए न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ऑफ एग्जैक्टली सेम एनर्जी। द प्रोसेस इज नो हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या है, मिक्सिंग है एटॉमिक ऑर्बिटल्स की सेम और नियरली सेम। इसका मतलब क्या हुआ, हम सेम और नियरली सेम वाले को ही क्या करेंगे, मिक्स करेंगे। जैसे देखिए हमारा 2s और 2p मिक्स हुआ, क्यों हुआ, क्योंकि उनकी एनर्जी नियरली सेम है। हमारा 2s और 3s तो मिक्स नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि उनकी एनर्जी सेम नहीं है। हम जिसकी एनर्जी सेम है या फिर नियरली सेम है उसी को ही हम क्या करेंगे, मिक्सिंग करेंगे। और जो मिक्स किया हुआ नया ऑर्बिटल बना है उसे हम क्या बोलते हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल। उसकी एनर्जी क्या होगी, एग्जैक्टली सेम होगी।
और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या है, इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। एटॉमिक ऑर्बिटल की मिक्सिंग है एटॉमिक ऑर्बिटल्स की ऑफ सेम और नियरली सेम एनर्जी, मतलब जिनकी एनर्जी या तो सेम है या फिर नियरली सेम है, उसी को ही मिक्स करना है। ऐसे नहीं 2s को 3d से मिक्स कर दिया, नहीं, क्योंकि उनकी एनर्जी सेम नहीं है, हमें सेम और नियरली सेम वाले को ही मिक्स करना है। और जो हमारा नया ऑर्बिटल्स बना है उसे हम क्या बोलते हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल बोलते हैं। तो आई होप आपको हाइब्रिडाइजेशन समझ में आया होगा। क्या हाइब्रिडाइजेशन, कुछ नहीं है, मिक्सिंग है एटॉमिक ऑर्बिटल्स की, सेम और नियरली सेम एनर्जी। और हमें हाइब्रिडाइजेशन किस में हेल्प करता है, ये हमारी मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री बताता है हमें, नॉट शेप, मैंने ज्योमेट्री बोला है। ज्योमेट्री क्या होती है कि वो उस टाइप से ओरिएंटेट हो जाता है कि जहाँ पर रिपल्शन क्या हो, मिनिमम हो। तो ये हमारा CH4 है, ये देखिए आप, उस टाइप से ओरिएंटेड है कि यहाँ पर कार्बन और हाइड्रोजन की जो बीच में रिपल्शन है वो क्या है, मिनिमम है। ये उस टाइप से ओरिएंटेट हो जाता है, अपने आप को उस टाइप से ओरिएंटेट कर लेता है कि जो रिपल्शन जो होता है वो मिनिमम होता है, जिससे हमारा मॉलिक्यूल क्या होता है, स्टेबल होता है। तो हाइब्रिडाइजेशन पहला क्या बताता है, ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स की क्या है, मिक्सिंग है, सेम और नियरली सेम एनर्जी, जिनकी एनर्जी या तो सेम है या फिर नियरली सेम है, उन्हीं को ही मिक्स करना है। और जो नया ऑर्बिटल्स बना है उसे हम हाइब्रिड ऑर्बिटल बोलते हैं। और ये हमारी किस में हेल्प करता है, ये हमें ज्योमेट्री बताता है मॉलिक्यूल की। तो कुछ पॉइंट्स जान लेते हैं हाइब्रिडाइजेशन के बारे में। फर्स्ट पॉइंट है एटॉमिक ऑर्बिटल विद इक्वल एनर्जी अंडरगो हाइब्रिडाइजेशन। इसका मतलब क्या हुआ, जिन एटॉमिक ऑर्बिटल्स की एनर्जी या तो सेम है या फिर नियरली सेम है, वही क्या कर सकते हैं, हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसका मतलब 2s और 2p वाले जो इनकी एनर्जी क्या है, या तो सेम है या फिर इनकी एनर्जी नियरली सेम है, सेम तो नहीं है, इनकी एनर्जी नियरली सेम है, वही क्या कर सकते हैं, हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है 2s का हम 3d के साथ में मिक्स करवा रहे हैं, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। सेकेंड पॉइंट है, सेकेंड पॉइंट क्या बोलता है, द नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फॉर्म इक्वल द नंबर ऑफ मिक्सिंग ऑर्बिटल्स। इसका मतलब क्या हुआ कि जितने हमने ऑर्बिटल्स मिक्स किए हैं उतने ही क्या होंगे हमारे पास, हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे। फॉर एग्जांपल हमने 1s और 3p ऑर्बिटल्स मिक्स किए हैं, तो हमने 4 ऑर्बिटल्स की मिक्सिंग की है, तो 4 ही हमारे पास क्या होंगे, हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे। मतलब जितने मिक्स किए उतने ही हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगी। तो हमारा नंबर ऑफ मिक्सिंग ऑर्बिटल्स किसके इक्वल होगा, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के। तो थर्ड पॉइंट देखिए, थर्ड पॉइंट है हाफ फिल्ड ऑर्बिटल, फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल एंड एम्प्टी ऑर्बिटल ऑल कैन पार्टिसिपेट हाइब्रिडाइजेशन। इसका मतलब हाफ फिल्ड, फुल्ली फिल्ड और एम्प्टी ऑर्बिटल्स, ये तीनों क्या कर सकते हैं, हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। हाफ फिल्ड तो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करते ही हैं, तो एम्प्टी ऑर्बिटल कैसे पार्टिसिपेट करते हैं, चलिए वो बताती हूँ। तो ये किस में करता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड में। कोऑर्डिनेट में क्या होता है, एक लोन पेयर देता है और दूसरा क्या होता है, पूरा खाली होता है। एक एटम इलेक्ट्रॉन्स को देता है और दूसरा पूरा खाली होता है। फुल्ली फील्ड में कौन करता है, फुल्ली फील्ड में लोन पेयर हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हमारी हाइब्रिड ऑर्बिटल की शेप कैसी होती है। तो हमारे हाइब्रिड ऑर्बिटल की शेप जो होती है वो कुछ इस टाइप से होती है। ये जो छोटी सी जो लोब होती है ना, इसे हम स्मॉल लोब बोलते हैं, और ये जो बड़ी है इसे हम लार्ज लोब बोलते हैं। तो आप देखना जब भी हाइब्रिडाइजेशन हुआ होगा ना, तब हम इस टाइप से डायग्राम को शो करते हैं। ये जो छोटी लोब होती है ना, इसे किसी किसी बुक में रिप्रेजेंट नहीं करते। तो जब भी हाइब्रिडाइजेशन होगा ना, तो हम इस टाइप की शेप बनाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है द लार्ज लोब ऑफ द हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑलवेज हैज़ पॉजिटिव साइन एंड स्मॉलर लोब ऑलवेज हैज़ नेगेटिव साइन। यानी जो हमारी लार्ज लोब है वो क्या होगी, हमारी पॉजिटिव साइन, और जो स्मॉल लोब है वो क्या होगी, हमारी नेगेटिव साइन होगा। तो नेक्स्ट पॉइंट देखिए, नेक्स्ट पॉइंट है सिग्मा बॉन्ड या सिंगल बॉन्ड कैन पार्टिसिपेट हाइब्रिडाइजेशन। मतलब सिग्मा बॉन्ड या फिर सिंगल बॉन्ड ही हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता। सिर्फ हमारे सिंगल बॉन्ड ही क्या करते हैं, हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, सेवेंथ पॉइंट है हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर ओरिएंटेड इन शेप इन सच ए वे दैट मिनिमम रिपल्शन। इसका मतलब क्या हुआ, हमारी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जो है वो अपनी शेप को इस टाइप से ओरिएंटेट कर लेते हैं कि उनके बीच में रिपल्शन क्या हो, मिनिमम हो। मतलब ये जो अपनी शेप उस टाइप में अरेंज कर लेते हैं, उस टाइप में अपनी शेप को रिप्रेजेंट करते हैं
कि उनके बीच में जो रिपल्शन है वो क्या होता है, मिनिमम होता है। अगर रिपल्शन होगा तो वो मॉलिक्यूल क्या होगा, अनस्टेबल होगा। लेकिन स्टेबल होने के लिए क्या करते हैं, अपनी शेप को उस टाइप में ओरिएंटेट कर लेते हैं कि उनके बीच में जो रिपल्शन है वो क्या हो, मिनिमम हो। तो आप इस एग्जांपल से समझिए, ये हमारे पास है CH4, ये हमारे पास CH4 की शेप है। ये क्या करता है, अपनी शेप को उस टाइप से ओरिएंटेट कर लेता है कि इनके बीच में जो रिपल्शन है, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में रिपल्शन क्या होती है, मिनिमम होती है। अगर रिपल्शन होगी तो वो क्या होंगे, अनस्टेबल होंगे। लेकिन ये क्या करता है, अपनी शेप को उस टाइप में अरेंज कर लेता है, उस टाइप में ओरिएंटेट कर लेता है, जिससे क्या होती है, इनके बीच में रिपल्शन क्या होती है, कम होती है, और जो मॉलिक्यूल है वो क्या हो जाता है, हमारा स्टेबल हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। वैसे तो हमारे हाइब्रिडाइजेशन बहुत टाइप्स के होते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं आपको 3 ही टाइप्स के बारे में बताऊँगी, sp हाइब्रिडाइजेशन, sp2 और sp3। वैसे sp3d भी होता है, sp3d2 भी होता है। इस टाइप से हमारे हाइब्रिडाइजेशन के टाइप्स होते हैं, लेकिन आज हम 3 ही टाइप्स पढ़ेंगे, sp, sp2 और sp3। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं sp हाइब्रिडाइजेशन को। तो ये sp हाइब्रिडाइजेशन क्या बोलता है, नाम से ही इंडिकेट हो रहा है, sp मतलब एक s ऑर्बिटल और एक p ऑर्बिटल्स मिक्स होकर क्या बना रहे हो, हाइब्रिड ऑर्बिटल बना रहे हो। और इन हाइब्रिड ऑर्बिटल को हम क्या बोल रहे हैं, sp हाइब्रिडाइजेशन। एक s ऑर्बिटल और एक p ऑर्बिटल्स दोनों मिक्स होकर क्या बनाते हैं, sp हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाते हैं। और जो s और b ऑर्बिटल मिक्स हो रहे हैं ना, इनकी एनर्जी क्या है, या तो सेम है या फिर नियरली सेम है। तो आप इस डायग्राम से समझ सकते हो, इसमें क्या हो रहा है, एक s ऑर्बिटल और एक p ऑर्बिटल दोनों मिक्स होकर क्या कर रहे हैं, sp हाइब्रिड ऑर्बिटल बना रहे हैं। तो इसे हम क्या बोलते हैं, sp हाइब्रिडाइजेशन। अब हम इसके एग्जांपल से समझते हैं। तो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल जो होते हैं उसमें क्या होता है, 50% तो s होता है और 50% ही क्या होता है, p होता है। sp हाइब्रिड ऑर्बिटल को हम डायगोनल हाइब्रिडाइजेशन भी कहते हैं। इसकी जो शेप होती है वो लीनियर होती है, बॉन्ड एंगल जो होता है वो 180 डिग्री का होता है। आप इस एग्जांपल से समझ सकते हो, इसमें हमारे पास एक s ऑर्बिटल है और एक p ऑर्बिटल है, दोनों मिक्स होकर क्या बनाते हैं, sp हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए, BeF2 है, बेरिलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 1s2 तो s पे कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब देखिए हमारा p ऑर्बिटल जो है वो खाली है, वैकेंट है। तो अब हम क्या करेगा, बेरिलियम अपने इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करवाएगा, जिसे हम क्या बोलेंगे, बेरिलियम की फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट बोलेंगे। अब ये 2s और ये 2p के मिलकर क्या बनाएंगे, sp हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएंगे। sp क्यों, क्योंकि एक s है और एक p है, दोनों क्या बन रहे हैं, sp हाइब्रिड ऑर्बिटल बना रहे हैं। अब इन दोनों की एनर्जी क्या होगी, सेम होगी। अब जो फ्लोरीन के जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या करेंगे, इन sp हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ में क्या करेंगे, बॉन्डिंग करेंगे। तो चलिए इसका डायग्राम देखते हैं। इसकी जो शेप है वो कैसी होगी, लीनियर होगी, और बॉन्ड एंगल कितना होगा, 180 डिग्री का होगा। नेक्स्ट है sp2। इसमें क्या होता है, एक s ऑर्बिटल होता है और दो क्या होते हैं, p ऑर्बिटल मिक्स होकर क्या बनाते हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाते हैं, जिसे हम बोलते हैं sp2 हाइब्रिडाइजेशन। आप इसे एक डायग्राम से समझ सकते हो, एक s ऑर्बिटल है और दो क्या है, p ऑर्बिटल है। p ऑर्बिटल का एक x एक्सिस है और एक क्या है, y है। ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाते हैं, जिसे हम sp2 हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं। तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है, इसमें जो s का करेक्टर होता है वो 33% होता है और जो p का होता है वो 66 होता है। इसकी जो शेप होती है वो ट्राइगोनल होती है और जो बॉन्ड एंगल होता है वो 120 डिग्री का होता है। आप इस एग्जांपल से sp2 हाइब्रिडाइजेशन को अच्छे से समझ सकते हो। तो एग्जांपल है हमारे पास BF3। बोरोन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 1s2 2s2 2p1। तो s में क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन्स है, p में क्या है, 1 है। तो अब कितने से बॉन्डिंग करनी है, 3 से, लेकिन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है, 1 ही है। तो बोरोन क्या करता है, अपना एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट करवा देता है, जिसे हम बोरोन की फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट बोलते हैं। अब ये क्या करेंगे, मिक्स होकर क्या बनाएंगे, हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएंगे, जिसमें एक क्या है, s है और दो क्या है, p ऑर्बिटल है। इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं, sp हाइब्रिड ऑर्बिटल बोलते हैं। अब फ्लोरीन क्या करेगा, इन ऑर्बिटल्स के साथ में बॉन्डिंग कर लेगा। तो आप इसके स्ट्रक्चर दे सकते हो। इसका स्ट्रक्चर जो होता है वो ट्राइगोनल होता है और इसकी जो बॉन्ड एंगल जो होता है वो 120 डिग्री का होता है। नेक्स्ट है हमारा sp3 हाइब्रिडाइजेशन। इसमें क्या होता है, एक s ऑर्बिटल होता है और 3 क्या होते हैं, p ऑर्बिटल्स होते हैं, जो मिक्स होकर क्या बनाते हैं, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं, sp3 हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं। चलिए देखते हैं कि s का कितना करेक्टर होता है, p का कितना होता है, बॉन्ड एंगल कितना होता है, शेप क्या होती है इसकी। तो आप इसमें देख सकते हो, एक s ऑर्बिटल है और 3 p है।
तीन एक्सेस है एक्स, वाई और जेड, ये दोनों मिक्स होकर क्या बना रहे हैं, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बना रहे हैं। तो sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल में 25% जो होता है वो s करेक्टर होता है, 75% जो होता है वो p करेक्टर होता है, और इसकी जो शेप होती है वो टेट्राहेड्रल शेप होती है, और बॉन्ड एंगल जो होता है वो 109 डिग्री का होता है। तो चलिए इसका एग्जाम्पल देखते हैं। इसका एग्जाम्पल वही है जो मैंने आपको पीछे बताया था, CH4, वो इस sp3 का एग्जाम्पल है। तो CH4 में हम कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं 1s2 2s2 2p2। अब s में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, p में भी 2 हैं। अब कार्बन क्या करेगा, अपनी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट करेगा, तो इसने इलेक्ट्रॉन को जंप करवा कर p में डाल दिया। अब ये मिक्स होकर क्या बनाएंगे, हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएंगे। इसमें क्या हो रहा है, एक s ऑर्बिटल और 3 p ऑर्बिटल मिक्स हो रहे हैं, तो इसका नाम क्या होगा, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। अब हाइड्रोजन के जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या करेंगे, इनके साथ में बॉन्डिंग कर लेंगे। इनकी शेप कैसी होगी, टेट्राहेड्रल शेप होगी, और जो बॉन्ड एंगल जो होगा वो 109 डिग्री का होगा। आप डायग्राम से समझ सकते हैं। तो ये था हमारा हाइब्रिडाइजेशन। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे ज़रूर बताना, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। नेक्स्ट वीडियो हमारी होगी हम ट्रिक से हाइब्रिडाइजेशन को कैसे निकाल सकते हैं। सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।